मशहूर शायर दुष्यंत कुमार का एक शेर है, कौन कहता है आसमां में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस बात को हकीकत कर दिखाया है झांसी के गजेंद्र सिंह ने। झांसी के टहरौली तहसील के एक अति पिछड़े गांव से आने वाले गजेंद्र आज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट्स विभाग में शिक्षक कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज से कुछ वर्ष पहले उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी। गजेंद्र बताते हैं कि इस विद्यालय में जब वे एडमिशन लेने के लिए आए थे तो उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। गांव से विश्वविद्यालय तक आने के लिए कई बार बस का किराया नहीं होता था। कई बार इस वजह से लोग उन्हें जलील भी करते थे, लेकिन गजेंद्र ने हार नहीं मानी। वह लगातार अपना काम करते रहे। पढ़ाई के लिए ज़रूरी सामग्री खरीदने के लिए वह घर घर जाकर लोगों को मेहंदी लगाते थे। कई आयोजनों पर उन्होंने रंगोली भी बनाई। विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों में उनके द्वारा बनाई गई रंगोली की तारीफ उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नायक और वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी कर चुकी हैं। तमाम बाधाओं को पार करते हुए गजेंद्र ने अपनी पढ़ाई पूरी की। उनके संघर्ष और हुनर को देखते हुए गजेंद्र ने अपनी पढ़ाई पूरी की। उनके संघर्ष और हुनर को देखते हुए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन्हें बतौर शिक्षक नियुक्त कर दिया। गजेंद्र आज विभाग के तमाम बच्चों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। वह कहते हैं कि विद्यार्थियों को संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए, हर मुश्किल का डटकर सामना करना चाहिए। संघर्षों के बाद जो सफलता मिलती है उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आप जब यहाँ आए तो क्या स्थिति थी, कैसा माहौल था और क्या समस्या थी? समस्या तो अगर देखा जाए, सबसे बड़ी जो समस्या आती है एक विद्यार्थी जीवन में, वो सबसे बड़ी समस्या आर्थिक स्थिति की होती है, जिसमें आप अगर देख सकते हैं कि कोई भी बच्चा बिलोंग करता है। जैसे मैं अगर अपने ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, जैसे यहाँ टहरौली पड़ता है आपका, झांसी में ही एक छोटा सा कस्बा ही है बकायन नाम का, वहाँ से बिलोंग करता हूँ, जो कि मेन सड़क अगर देखा जाए तो हमारे गांव से ही 8 किलोमीटर के दायरे में पड़ती है। वहाँ से स्ट्रगल स्टार्ट होता है। पता चलता है कि वहाँ से पैदल 3 किलोमीटर, फिर इसके बाद बस में ट्रैफिक के फंस के जैसे भी आना, यहाँ झांसी 10 बजे पहुँचना। 10 बजे के बाद फिर यहाँ स्टार्ट होती है कॉलेज लाइफ। उसमें भी आप देखें कि कैसे पढ़ना है बच्चे को, क्योंकि वो पहले ही इतना ज़्यादा ट्रैफिक या फिर इन सब चुनौतियों का सामना करके आता है। और क्लास लेना है, क्लास लेने के बाद फिर उसको घर जाना, मतलब एक 7 बजे से और एक 7 बजे तक का सफ़र जो है उसका एक जॉब की तरह निकल जाता है। और फिर वही प्रक्रिया से तो सबसे ज़्यादा जो तंगी थी वो आर्थिक स्थिति वाली थी, जिसमें कहते हैं हमारे पिताजी हैं किसान हैं, फार्मर, तो लगभग 2000 रुपये भी मेरे लिए उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा होते थे किराए के लिए। और मुझे लगता है कि उस समय 15 की बात है ये, कि 15 में मुझे जो किराया मिलता था घर से आने के लिए, वो एक तरफ का जबकि 50 रुपये है और मुझे दोनों तरफ का उतना मिल जाता था। उसी 50 रुपये मुझे आना जाना होता था। ये बड़ी समस्या थी। बस वालों से रोज़ ताने सुनना, रोज़ उनसे पूछना, या फिर वो बताते कि देखो आज आ गए हो, कल से मेरी बस में मत आना, तुम्हें 20 रुपये देने हैं, मैं नहीं लूँगा ये, और मैं तुम्हारा चाचा नहीं लगता हूँ, वगैरह वगैरह। उनके कई प्रकार के प्रश्न खड़े हो जाते, कई प्रकार से वो मुझसे बातें करते। तो ये एक बड़ी समस्या थी। लेकिन इसको भी फेस करते करते जब मैं विभाग आया, यहाँ देखता हूँ कि एक सबसे बड़ी जो समस्या थी वो फ़ीस की भी थी मेरे लिए, कि फ़ीस कैसे हो जमा। क्योंकि मेरा क्या है, यहाँ जब एडमिशन होता है तो फर्स्ट ईयर में स्कॉलर भी नहीं आया उस समय मेरे पास, तो एक बड़ी समस्या हो गई थी कि फ़ीस कैसे जमा होगी। तो इसके लिए देखिए होता क्या है कि जैसे मेरे पास जो टैलेंट था मुझे खुद पता नहीं था इस विषय में कि मैं किस में बेहतर कर सकता हूँ, या किस चीज़ को लेके मैं आगे बढ़ सकता हूँ, या मेरे हाथ में क्या पावर है, मुझे इस विषय में नहीं जानकारी थी। लेकिन जब ये पता चलता है, मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ के जो शिक्षक गण थे, जैसे डॉक्टर श्वेता पांडे जो हैं, ये मेरी लाइफ में सबसे एक अच्छी इम्पॉर्टेंट मतलब शिक्षक या फिर गुरु के रूप में रही हैं। इन्होंने वो टैलेंट पहचाना कि तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे हाथ में इतना, तुम कर सकते हो। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें दी, जैसे कि बताया उन्होंने फील्ड के विषय में कि आप कला के दायरे से बहुत कुछ कमा सकते हैं। आप रंगोली है, मेहंदी है, पेंटिंग्स है, इस विषय में अगर आप हाथ इतना अच्छा है तो काम करो। फिर मैंने धीरे धीरे मेहंदी, रंगोली, पेंटिंग के द्वारा सोर्स
जो बाहरी इनकम है उससे जुटाना स्टार्ट किया है। फिर धीरे धीरे चीज़ें मैंने फ़ीस भरी वैसे ही करके। ये मानिए कि उस समय मेरे लिए तो बहुत बड़ा तजुर्बा और रहा होगा, लेकिन मैं उस समय जानता नहीं था कि राज्यपाल से मिलना कितना बड़ा लेवल होता है। लेकिन जब मैं उनसे मिला नॉर्मल पता चलता, आज मुझे समझ में आता है कि वो एक पहली बार मैं फर्स्ट ईयर में आया, सेकंड ईयर में ही मेरी मुलाकात होती है उनसे। क्योंकि एक होता है ना कि आपके पास मेहनत है तो आपकी वो मेहनत आपको आसमान तक ले जा सकती है, आपने काम किया है। तो बस मैं धीरे धीरे गति से करता गया वो काम, रंगोली हो, मेहंदी हो, पेंटिंग्स हो, हर फील्ड में मैं अपना हाथ अपनाता, मेरा हाथ निखरता गया। ऐसे ही जब हमारे दीक्षांत में राज्यपाल आते हैं श्री राम नायक जी, उन्होंने कई दफ़े रंगोली देखी, उन्होंने स्पेशल बुला के भी बोला ये काम बहुत अच्छा है, इसको आगे बढ़ाओ वगैरह वगैरह। उन्होंने इस चीज़ के लिए हमें काफ़ी प्रोत्साहन भी दिया। मुझे लगता है कि आर्थिक स्थिति वाला मेरा ही नहीं सभी का ये किस्सा होता है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में एक कॉमन सी समस्या हो चुकी है। तो मैं विद्यार्थियों से यही कहता हूं कि आपके पास टैलेंट है, कला अगर भगवान ने आपको दी है तो आप सड़क पे खड़े होकर भी पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि कला एक ऐसा वरदान है हम लोगों के लिए कि हम कहीं भी खड़े होकर पैसा कमा सकते हैं। तो हम विद्यार्थियों को हमेशा मोटिव करते हैं कि आप इस फील्ड में हैं तो आप कहीं भी भूखे नहीं मर सकते हैं।